और बड़ी खबर का रुख करते हैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। मुलायम सिंह यादव के निधन से यह सीट खाली हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैनपुरी में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है 5 दिसंबर को। और वहीं रामपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान हुआ है। 5 दिसंबर को ही रामपुर उपचुनाव के लिए मतदान होंगे। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। आजम खां की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर की सीट खाली हुई है। तो चुनाव आयोग ने यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव और रामपुर विधानसभा उपचुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की एक विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए डेट का ऐलान भी किया है। चुनाव 5 दिसंबर को होंगे। वोटों की गिनती की अगर बात की जाए तो 8 दिसंबर को होगी और इन सीटों के लिए 10 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। उम्मीदवारों के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 18 नवंबर को जाएगी, जबकि कैंडिडेट अपना नामांकन 21 नवंबर तक वापस ले सकेंगे। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई थी और रामपुर की सीट आजम खां की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, मैनपुरी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, साथ ही साथ रामपुर की भी। कितनी तैयारी वहां पर अब देखने को मिलेगी? और साथ ही साथ अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो वो कौन से मुख्य चेहरे हो सकते हैं, वो कौन सा प्रत्याशी हो सकता है जो मैनपुरी और रामपुर से दोनों जगह से नजर आएगा, चाहे वो बीजेपी की बात करें या समाजवादी पार्टी की? देखिए, मैनपुरी और रामपुर दोनों ही ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए एक साख की बात है और वहीं बीजेपी के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि पिछले लंबे समय से अगर हम देखें तो रामपुर और मैनपुरी दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी के गढ़ के तौर पर जानी जाती थी। और ऐसे में अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मैनपुरी की सीट खाली होने के बाद, यानी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो सीट खाली हुई है उस पर वो अपने उम्मीदवार को मजबूती के साथ कैसे उतार सके। सूत्रों के मुताबिक चर्चा ये भी है कि तेज प्रताप यादव को वहां से चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव की जगह कितनी वो ले पाएंगे, वो जो स्पेस मुलायम सिंह यादव ने पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में अपना बनाया था, क्या उस स्पेस को फिल कर पाएंगे या फिर उसी भारी वजन के साथ वो पब्लिक के बीच में जा सकते हैं, उनको ऐसे ही एक्सेप्टेंस मिलेगा। इस बात को लेकर भी चर्चा है कि शायद ये मुश्किल है और इसी वजह से बीजेपी ये चाहती है कि इस बात का फायदा भी उठाया जाए और एक ऐसा मजबूत कैंडिडेट दिया जाए जो वहां का लोकल स्थानीय प्रत्याशी के तौर पर जाना जाए और साथ ही साथ एक हैवी वेट नेता के तौर पर भी उभर कर आए। निश्चित तौर पर मैनपुरी और रामपुर सीट जो भी जीत कर आएगा उसे केंद्र में बड़े पद से भी नवाजा जा सकता है और इसीलिए ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को किले को तोड़ने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। आदर्श, मैनपुरी की अगर बात की जाए, तेज प्रताप का आपने नाम लिया, क्या उनके लिए किसी तरह की चुनौती है या बड़ी आसानी से जीत जाएंगे? क्योंकि समाजवादी का एक तरह से गढ़ भी कह सकते हैं मैनपुरी सीट। देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को बढ़त तो होगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक सिंपैथी वोट जो है वो मैनपुरी में जो भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा उसके साथ रहेगा। अगर हम तेज प्रताप यादव के नाम की जो चर्चा हो रही है उस पर बात करें तो तेज प्रताप यादव के साथ भी वो सिंपैथी वोट और साथ ही साथ जो मैनपुरी में पहले से कहा जा रहा है और जाना जाता रहा है कि समाजवादी पार्टी के एक मुश्त वोट है, मजबूत वोटर हैं, तो उसका फायदा तो जरूर मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी की पूरी कोशिश ये होगी कि उस वोट में सेंध लगाएं, कम से कम जीतने की कोशिश करें और इसी वजह से बीजेपी पूरी ताकत जो है वो झोंकने को तैयार है और इसीलिए स्थानीय चेहरे पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे कम से कम अगर जीत के नजदीक भी पहुंचे तो एक टफ मुकाबला या टफ कंपटीशन जो है वो दिया जा सके। रामपुर की बात कर लेते हैं आदर्श। रामपुर में आजम खां एक बड़ा चेहरा, लेकिन सदस्यता रद्द हो गई, सीट खाली हुई और अब उपचुनाव होना। ऐसे में दूसरा बड़ा चेहरा रामपुर से कौन हो सकता है जो आजम खां की जगह ले? देखिए, रामपुर की भी बात करें तो रामपुर में आजम खान का जिस तरीके से दबदबा या वर्चस्व रहा है उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी वहां पर भी चूक नहीं करेगी और मुझे लगता है और जो जानकारी अभी तक वहां पर स्थानीय स्तर पर मिल पा रही है उसके मुताबिक रामपुर में भी
आजम खान से जुड़े हुए व्यक्ति या फिर उसी कद के व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि परिवार के व्यक्ति को इसमें प्रथम वरीयता मिल सकती है, जिससे रामपुर में आजम खान का जो सिंपैथी वोट है उसे जोड़ा जा सके। लेकिन बहुत मुमकिन है कि रामपुर में मैनपुरी की बनस्पत लड़ाई बीजेपी के लिए थोड़ी आसान होगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें, पिछले कुछ सालों में देखें तो रामपुर में काफी डेंट जो है वो आजम खान को मिला है, उनके तमाम चीजों पर कार्रवाई हुई है, और ऐसे में बहुत मुमकिन है कि बीजेपी वहां पर मजबूती से लड़ने की कोशिश करेगी और ऐसा चेहरा उतारने की कोशिश करेगी जिससे रामपुर में सीधे तौर पर आजम खान को टक्कर दी जा सके। ठीक है आदर्श, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते